हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का। ये जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें दो समीकरण दिया गया है और प्रतिविस्थापन जिसे कहता है इसको हल करने के लिए इसमें से एक्स और वाई का मान निकालना है। इतना ही नहीं कहा है, इन्होंने एक कंडीशन और दिया है कि कहा है आप एम का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए इन्होंने एक जुगाड़ दिया है कि वाई इक्वल एम एक्स प्लस क्या है 3 है। इसके जरिए हम लोगों को कहता है एम का मान ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसी एम का कहता है मान ज्ञात करने के लिए इन जुगाड़ के जरिए। तो ये निकलेगा कैसे? जब हमें एक्स और वाई का मान मालूम हो जाएगा तो एम का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ जो समीकरण दे रखा है इसको आप एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, और आपकी मर्जी है चाहे समीकरण एक से सॉल्व कीजिए या समीकरण दो से सॉल्व कीजिए। आपको जो आसान लगता है उसी से कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग पसंद करना चाहते हैं समीकरण दो से। वो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण दो से, लिख लीजिए समीकरण को। यहाँ 2x है माइनस कितना 4y बराबर कितना -24 है। यहाँ से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा और बराबर कितना -24। आप चाहे तो इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कितना 12 बार में जाएगा। तो यहाँ अंदर कितना बचा x माइनस कितना 2y। अब यहाँ पर माइनस कितना बचा 12, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x का मान सॉल्व निकाल लेते हैं। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा -12, ये माइनस भी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 2y, ठीक है। अच्छा हाँ, इस तरीका से जहाँ कंडीशन आ जाएगा तो आप इसको मान लिया कीजिए समीकरण 3, ठीक है। अच्छा तो ये समीकरण 3 आया कहाँ से, तो समीकरण 2 से आया है, इसलिए इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस यहाँ पर कितना 3y और बराबर कितना यहाँ पर 11, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 लिखिए, यहाँ x है, x का वैल्यू यहाँ आया है कितना -12 प्लस कितना 2y और पहले से इधर कितना है 3y और बराबर कितना यहाँ पर 11। चलिए अब हम लोग तो इसको और सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए प्लस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस तो प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4y और पहले से इधर कितना है 3y। चलिए इधर कितना है 11। चलिए अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए y वाला को सबको एक साइड रखिए और अचर राशि को उस साइड भेज दीजिए। तो देखिए e भी प्लस में है, e भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7y हो जाएगा और बराबर, हाँ यहाँ पर या का चिन्ह देते रहिए। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 11 है पहले से, ये माइनस में इसको इस साइड भेज दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए 7y बराबर, इसको इसके साथ जोड़िए कितना 35 होता है। तो यहाँ से ये गुना में इसको इस साइड भेज दिए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ 35 डिवाइडेड बाय कितना 7, ये 5 बार में कैंसिल होता है तो इसको कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना बचा 5। तो यहाँ से फाइनली हमारा y का मान कितना आया 5, और इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर कितना है, समीकरण 3 x बराबर हो गया -12 प्लस कितना 2y और यहाँ पे लिखिए x बराबर माइनस हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पे कितना है 5, x बराबर हो जाएगा माइनस कितना यहाँ पर 12 और यहाँ प्लस, इसको इंटू कीजिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पर घटाने के बाद कितना x का वैल्यू -2 आया, ठीक है। बस अब यहाँ पर x का मान मालूम हो गया, y का मान मालूम हो गया। एक कंडीशन जो और दे रखा था बुक वाले, बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 9, क्या दे रखा था सवाल यहाँ पर, y बराबर mx प्लस कितना है 3। चलिए y है, y के स्थान पे दीजिए, y का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ पर m है, m रहने दीजिए। x के स्थान पे कितना हो जाएगा -2, चूंकि -2 आया है, प्लस यहाँ पर 3। इसको जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो -2m हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3। m को उधर ही रहने देते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं तो 5 और ये प्लस में साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, इधर -2m बचेगा। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, 5 में से 3 जाए कितना 2 बचेगा। यहाँ पर माइनस कितना 2m है, ये गुना है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, ये पहले से था ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर -2m है, इधर आएगा तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, इधर m बचेगा, इसको कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ से फाइनली कह सकते हैं m बराबर कितना हो गया -1, ठीक है। तो आप फाइनली उसको कह सकते हैं अतः x बराबर हो जाएगा -2, y बराबर हो जाएगा 5 और m बराबर हो जाएगा
1 यही हुआ आंसर। एक बॉक्स बना करके आप लिख देंगे। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एमएस क्लासेस, थैंक्स।